हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपका चैप्टर सॉल्यूशन। हम बीएससी थर्ड ईयर में आज कौन सा यूनिट पढ़ेंगे? सॉल्यूशन। तो आज हम बेसिक स्टार्ट करते हैं, जो आपने जो 11th-12th में पढ़ा होगा सॉल्यूशन के बारे में, फिर हम उसको बीएससी लेवल तक लेके जाएंगे। देखिए सॉल्यूशन होता क्या है, पहले तो इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि सॉल्यूशन है क्या एक्चुअली। तो सॉल्यूशन में मैंने लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू एंड मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो एक दूसरे से क्रिया नहीं करते, उनका क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। और हुज कंसंट्रेशन वेरिड विद इन सर्टेन लिमिट, जिसकी कंसंट्रेशन को हम किसी निश्चित सीमा तक क्या कर सकते हैं? वेरी कर सकते हैं, मतलब उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको यहां पर कुछ वर्ड अंडरलाइंड कर रहा हूं। फर्स्ट है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा है आपका नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। क्या? नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। पहला क्या है आपका? होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, और एक मैंने बोला है सर्टेन लिमिट। मैंने इस डेफिनेशन में आपको ये तीन जो वर्ड्स हैं, तीन टर्म्स हैं, मैंने इनको क्या किया है? अंडरलाइन किया है। अब हम तीनों टर्म्स के बारे में समझते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। आप मोस्टली आपने थर्मो पढ़े होंगे, तो थर्मो में आप बोल देते हो कि ऐसा मिक्सचर होता है सर जिसमें दोनों की जो स्टेट्स होती हैं वो सेम होती हैं, बट ऐसा नहीं है। होमोजीनियस मिक्सचर उसको हम सॉल्यूशन में इस प्रकार यूज नहीं कर सकते। एक्चुअली होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है कि आप क्या करते हो, एक बीकर में, आपके एक बीकर में क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है, और उसमें आपने ऊपर से डाल दिया NaCl। क्या डाल दिया? NaCl। तो जब इस NaCl को मिक्स करने पर इन दोनों का जो मिक्सचर होगा, तो इस वाले बीकर में NaCl की कंसंट्रेशन जो यहां पर है, इस जगह है NaCl की जो कंसंट्रेशन, वही इस जगह होनी चाहिए। मतलब सॉल्यूशन के हर पार्ट में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तब उसे क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। मैंने बोला है सॉल्यूशन के हर पार्ट में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। मतलब इस वाले पार्ट में जितनी कंसंट्रेशन है, इस वाले पार्ट में भी उतनी ही कंसंट्रेशन होनी चाहिए। पार्ट मैंने सपोज किया, इस पार्ट को नाम दे दिया A, इसको दे दिया B। तो पार्ट A में जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ पार्ट A इज इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ पार्ट B। ये दोनों सेम होनी चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है? हम कोई भी सॉल्वेंट लेते हैं, उसमें सॉल्यूट मिलाते हैं, या कोई भी हम बीकर में, जैसे यहाँ पर जल दिया गया है तो वाटर लिया, और वाटर में क्या मिला दिया? NaCl, नमक को मिलाया। नमक को मिलाने पर, नमक को जब हम घोलते हैं, आपको पता है कि नमक, अपन पानी को थोड़ा सा ले लें और कहीं से भी ले लें, सेम टेस्ट आता है। मतलब उसकी कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन के हर पार्ट में क्या है? सेम। तो वो क्या होता है? वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर। और यदि आप मिट्टी को घोल देते हो, मिक्सचर सॉल्यूशन में, पानी में घोल देते हो, तो आपको पता है ऊपर तो मिट्टी कम होती है, नीचे मिट्टी जम जाती है, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, इसलिए हम उसे सॉल्यूशन नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं? ओनली मिक्सचर। और लेकिन इसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्यूट क्या है? नमक। आपका नमक की कंसंट्रेशन इस जो
बीकर है, बीकर में जो पानी भरा हुआ है वहाँ पे सभी जगह क्या है, सेम है, ये कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, हर पार्ट में कंसंट्रेशन सेम है, तो उसे क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर या समांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। नेक्स्ट क्या है, ये क्या है, 2 and more than 2 नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। मैंने क्या बोला है, नॉन रिएक्टिंग मतलब अक्रिय, वो एक दूसरे से क्रिया नहीं करें। जो ये NaCl होगा इसमें जाके आयनित होगा लेकिन एक दूसरे से क्रिया नहीं करेंगे, वाटर और NaCl एक दूसरे से क्रिया नहीं करेंगे। ये इतना हो सकता है कि इसमें Na+ और Cl- के रूप में टूट जाए, लेकिन ये Na+ इसके अणुओं के साथ रिएक्ट नहीं करेगा कि रिएक्ट करके NOH बना ले या वो HCl बना ले, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। एक हमने कंटेनर में क्या किया, N2 ली और उसमें हमने H2 गैस मिला दी। हमने क्या किया, N2 गैस ली, उसमें H2 गैस मिला दी। जब इन दोनों को मिला दिया तो यहां से आपको पता है हेवर प्रक्रम होता है, उससे क्या मिलती है, NH3। जब इन दोनों ने मिलकर एक नया ही सब्सटेंस बना लिया तो ये सॉल्यूशन थोड़ी हुआ, ये तो इसका ये NH3 का प्योर सॉल्यूशन हो गया, मतलब NH3 एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करने लग जाएगा वहां पर। तो हमारा नॉन रिएक्टिंग का मतलब क्या है कि ऐसे सब्सटेंस यूज करने हैं जो एक दूसरे से क्रिया ना करें। मतलब यहाँ पर जैसे N2H2 मिलाकर 2NH3 बन गया, मतलब कोई भी नए यौगिक का निर्माण नहीं करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस की जो सब्सटेंस लोगे आप वो कैसे होंगे, नॉन रिएक्टिंग, अक्रिय। जैसे मैंने नमक को पानी में घोला, ये होमोजीनियस मिक्सचर बना रहा है बट ये कोई भी नया पदार्थ नहीं बना रहा पानी में। बट यहाँ पर हमने N2NH और H2 गैस दोनों मिला दिए कंटेनर में, तो उन्होंने तो क्या बना लिया, अमोनिया गैस। तो ये क्या है, ये मिक्सचर नहीं है, ये क्या है, ये होमोजीनियस, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि रीजन क्या है, ये नॉन रिएक्टिंग नहीं है। नेक्स्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस है हुज कंसंट्रेशन वेरिड इन ए सर्टेन लिमिट। अब इस चीज को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सॉल्यूशन है वो 2 पार्ट से मिलके बना होता है, एक तो सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। आपका जो क्या होता है, सॉल्यूशन 2 पार्ट से मिलके बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब विलेय और विलायक। अब ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे बोला है 2 and more than 2 नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। अब उसमें 2 या 2 से अधिक ही नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ 2 ही होंगे। तो देखिए, जो सॉल्यूशन मिलके बना होता है, सॉल्यूशन वो किस किस से मिलके बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मतलब विलेय प्लस विलायक। अब देखिए, ये दोनों से मिलके बना होता है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में यहां पर मैंने लिखा हुआ है 2 and more than 2 नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। यदि उसमें 2 सब्सटेंस हों, यदि उसमें 2 सब्सटेंस हों तो उसमें से सॉल्यूट कितने होंगे और सॉल्वेंट कितने होंगे, उसमें से सॉल्यूट कितने होंगे और सॉल्वेंट कितने होंगे। यदि 2 सब्सटेंस हो तो एक सॉल्यूट होगा, एक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, समझ में आया। देखिए, 2 सब्सटेंस होने पर कितने होंगे, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। यदि 3 सब्सटेंस हुए तो, यदि 3 सब्सटेंस हुए तो 2 सॉल्यूट होंगे, एक सॉल्वेंट होगा। यदि 4 सब्सटेंस हुए तो, यदि
4 सब्सटेंस हुए तो 3 सॉल्यूट होंगे, 1 सॉल्वेंट रहेगा। मतलब जिसकी हायर कंसंट्रेशन जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो क्या है आपका सॉल्वेंट, जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या है आपका सॉल्यूट। मतलब ये क्या है विलायक, ये क्या है विलेय। तो आपको पता है कि हम बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं तब किसी एक की तो कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती ही है। तो जिसमें हम इन सारी चीज़ों को मिलाते हैं, जैसे वाटर लिया, वाटर में नमक डाल दिया, चीनी डाल दी, तो ये सारे क्या हैं होमोजीनियस मिक्सचर है। तो इसमें 3 कंपोनेंट है, मैंने क्या बोला है वाटर, नमक और चीनी। तो वाटर, नमक, चीनी में से जो अपना वाटर होगा वो तो क्या हो जाएगा विलायक, जिसकी अधिक मात्रा है, और जिसकी कम मात्रा है वो क्या हो जाएगा सॉल्यूट मतलब विलेय। तो वो क्या हो जाएंगे आपके नमक और चीनी। तो हमारा 3 सब्सटेंस में क्या हो गया 2 सॉल्यूट और 1 सॉल्वेंट। सेम ऐसे हम इसमें क्या कर दें 4 सब्सटेंस ले लें और एक क्या 4 सब्सटेंस लेंगे तो यहाँ वहाँ पर हमेशा एक तो क्या रहेगा सॉल्वेंट और 3 क्या रहेंगे सॉल्यूट। मतलब आपको कितने भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन दिया हुआ है हमेशा एक ही सॉल्वेंट रहेगा, बाकी बचे हुए क्या रहेंगे सॉल्यूट। हमेशा क्या रहेगा एक ही तो सॉल्वेंट रहेगा, बाकी बचे सारे क्या रहेंगे सॉल्यूट। तो आपको शायद इसमें दो टर्म्स समझ में आ गई होंगी, एक तो होमोजीनियस मिक्सचर और एक नॉन रिएक्टिंग। सर होमोजीनियस मतलब समांगी मिश्रण तो वो होता है कि हम किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल दें, जो सॉल्यूशन बनेगा तो हम सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के किसी भी पार्ट में देखेंगे, यदि सेम आती है तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है। यदि हम किसी पार्ट में देखें और सेम कंसंट्रेशन नहीं आती है तो वो क्या है हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब विषमांगी मिश्रण। और हमारे लिए तो क्या चाहिए होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन के लिए। सेकंड आपको टर्म बताई थी नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, मतलब जब हमने नमक को पानी में डाला था तो वो उसमें घुल तो गया लेकिन कोई नया उत्पाद नहीं बनाया उसने, कोई अपनी प्रॉपर्टी खोई नहीं उसने, मतलब अपने गुणधर्मों को नहीं खोया उसने। नमक स्वाद में खारा होता है तो ये पानी भी कैसा रहा खारा ही रहा, तो मतलब उसने अपने गुणधर्मों को नहीं खोया। लेकिन यहाँ पर देखा जब हमने किसी कंटेनर में पहले हमने क्या भर दी N2 गैस, फिर उसके बाद क्या डाल दी हमने हाइड्रोजन गैस, जब दोनों को भरकर देखा तो वहाँ तो एक अलग ही उत्पाद प्राप्त हो गया। मतलब इन दोनों ने एक दूसरे की प्रॉपर्टी क्या कर दी खत्म कर दी और एक नए कंपाउंड का निर्माण हो गया जिसका नाम क्या है NH3। और अब प्रॉपर्टी किसकी चल रही है NH3, और यहाँ पर सिर्फ क्या है एक ही सब्सटेंस है लेकिन सॉल्यूशन तो 2 का होता है, मिनिमम 2 का। इसलिए हम क्या कहेंगे कि कैसे सब्सटेंस होने चाहिए नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। फिर मैंने बताया था आपको सॉल्यूशन 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, विलेय प्लस विलायक, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यदि 2 सब्सटेंस दिए हों तो 1 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट, 3 सब्सटेंस तो 2 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट, 4 दिए हुए तो 3 सॉल्यूट और 1 सॉल्वेंट। अब देखिए एक टर्म आ रही है यहाँ पर कि जो हम सब्सटेंस का मिक्सचर लेते हैं उनकी कंसंट्रेशन को हम एक सर्टेन लिमिट तक ही क्यों वेरी कर पाते हैं। ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हम उनकी कंसंट्रेशन को सर्टेन लिमिट तक ही क्यों वेरी कर पाते हैं, कि ये क्यों लिखा जाता है कि सर्टेन लिमिट। अब देखिए क्यों लिखा जाता है। देखिए सपोज ये आपका कोई सॉल्वेंट है, सपोज मैंने ये सॉल्वेंट का नाम दे दिया B, इसमें हम सॉल्यूट डाल रहे हैं, सॉल्यूट क्या डाल रहे हैं सॉल्यूट डाल रहे हैं A, ये सॉल्वेंट क्या है आपका B। तो हम इसमें लगातार सॉल्यूट डालते जा रहे हैं। तो अभी तो आपको पता है कि इसकी कंसंट्रेशन कम है तो A सॉल्यूट है, B क्या है सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर B। लेकिन हम कंटिन्यू A को डालते ही जा रहे हैं,
तो एक लिमिट के बाद ऐसा होगा कि ए की कंसंट्रेशन तो हो जाएगी ज़्यादा और बी की कंसंट्रेशन हो जाएगी क्या, कम। क्या हो जाएगी, ए की कंसंट्रेशन तो हो जाएगी ज़्यादा। मैं ये कह सकता हूं कि आफ्टर ए सर्टेन लिमिट, आफ्टर ए सर्टेन लिमिट मतलब एक निश्चित सीमा के बाद, क्या, एक निश्चित सीमा के बाद ए की तो कंसंट्रेशन हो जाएगी ज़्यादा, बी की हो जाएगी कम। तो हम ये कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ बी। कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ बी, कि कंसंट्रेशन ए की कंसंट्रेशन बी से क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो आपको पता है जिसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है वो क्या होता है, सॉल्वेंट। जिसकी कम कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, सॉल्यूट। अब आपको यहाँ पर देखो, पहले ए तो क्या था, सॉल्यूट, यहाँ पर ये क्या हो गया, बी क्या था, सॉल्वेंट। लेकिन हमने लगातार डालते गए, ए को डालते गए, ए को डालते गए, तो एक सर्टेन लिमिट, मैंने बोला एक निश्चित सीमा तक आप इसे क्या कर सकते हो, वेरी कर सकते हो, इसके मान में परिवर्तन कर सकते हो। तब तक तो ये ए सॉल्यूट ही रहेगा, बी सॉल्वेंट रहेगा। लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद जब ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी बी की कंसंट्रेशन से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी तो हो जाएगा आपका सॉल्यूट, यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, बी तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और ए क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब सॉल्यूशन ने अपनी प्रॉपर्टी ही बदल ली। जो पहले सॉल्यूट था वो सॉल्वेंट बन गया, जो सॉल्वेंट था वो सॉल्यूट बन गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या टर्म लगाते हैं कि उनकी कंसंट्रेशन को हम वेरिड कर सकते हैं सिर्फ एक सर्टेन लिमिट तक, जिससे ऐसा ना हो कि हम लगातार ए को डालते जाएं और कुछ देर बाद ए चेंज होके, जो सॉल्यूट है वो चेंज होके सॉल्वेंट में चेंज हो जाए और जो बी जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूट में चेंज हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम एक सर्टेन लिमिट तक ही इनके मानों को क्या करते हैं, चेंज। तो मैंने आपको सिर्फ 3 ही वर्ड्स बताए, होमोजीनियस मिक्सचर, नॉन रिएक्टिंग और सर्टेन लिमिट। इन 3 का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के क्या क्या टाइप हैं। देखिए हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, और टाइप ऑफ सॉल्यूशन किस प्रकार डिवाइड होते हैं। ये डिवाइड होते हैं सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग, कि आपका सॉल्वेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, गैस सॉल्यूशन है या लिक्विड सॉल्यूशन है या सॉलिड सॉल्यूशन है। यदि आपका सॉल्वेंट क्या है, गैस है, अब उसमें सॉल्यूट कुछ भी हो, गैस सॉलिड, गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, कुछ भी हो, तो वो कैसा होगा, गैस सॉल्यूशन। हमें सिर्फ किस पे ध्यान देना है कि आपका सॉल्वेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग पता लगेगा वो सॉल्यूशन किस प्रकार का है, गैस सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है या सॉलिड सॉल्यूशन है। दो सॉल्वेंट देखिए, यहाँ पर गैस है, तो गैस, जब मैंने बोला है कि आपको सॉल्वेंट यदि गैस है तो कैसा सॉल्यूशन होगा, गैस। अब सॉल्वेंट में सॉल्यूट है, जो वो तीनों में से किसी भी प्रकार का हो सकता है। सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। यदि गैस में गैस को मिलाते हैं तो उसका एग्जाम्पल क्या है कि नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीजन का मिलाना। कि हम आपको पता है कि जो सिलेंडर होते हैं हॉस्पिटल में, तो उसमें नाइट्रोजन मिक्स क्या होती है, नाइट्रोजन मिक्स O2 गैस, और जो गोताखोर होते हैं उनके जो सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ भी क्या मिलाई जाती है, N2। दोनों का होमोजीनियस मिक्सचर मिलाया जाता है, इसलिए ये क्या है आपका गैस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्या है, गैस में लिक्विड को मिलाते हैं, मतलब लिक्विड की मात्रा क्या है, कम। तो कौन सा लिक्विड मिलाते हैं, CHCl3, जिसे क्या बोलते हो आप, क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हो, क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है इसका, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को किस में मिलाते हैं, N2 में। ये आपका कैसा
सॉल्यूशन है गैस सॉल्यूशन है, बट इसमें सॉल्यूट क्या है आपका जो विलेय है वो कैसा है, लिक्विड, द्रव। नेक्स्ट क्या है गैस सॉल्यूशन में, यदि हम गैस सॉल्यूशन में क्या लें, सॉलिड, तो उसमें क्या है, कम्फर इन N2, मतलब जो कपूर होता है, कपूर को हम किस में रखते हैं, सुरक्षित रखने के लिए जिससे उड़े नहीं ये कपूर, तो हम उसे किस में रखते हैं, N2 में, क्योंकि N2 क्या होती है, अक्रिय होती है, ये कपूर को इजीली किसी के साथ रिएक्ट होने नहीं देती, इसलिए हम किस में रखते हैं, N2 में। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है लिक्विड सॉल्यूशन, जहां पर क्या है आपका सॉल्वेंट हमेशा क्या रहेगा, लिक्विड। अब लिक्विड में गैस भी मिला सकते हैं, लिक्विड में लिक्विड भी मिला सकते हैं, और लिक्विड में सॉलिड भी मिला सकते हैं। जैसे लिक्विड में गैस मिलाई, मतलब ऑक्सीजन को हमने किस में घोल दिया, पानी में। और आपने लैब में भी काम किया होगा कि हम H2 गैस होती है उसे सॉल्यूशन में छोड़ देते हैं, और जो H2S गैस होती है उसे हम उस जो हम सब्सटेंस लेते हैं उसमें छोड़ देते हैं, तो इस प्रकार मिक्सचर बनाते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है, ध्यान रखना। जो हम H2S छोड़ते हैं, मैं बता रहा हूँ कि मिक्स हो जाती है, क्योंकि जब हम H2S छोड़ते हैं वो तो क्या करती है, रिएक्ट कर लेती है, लेकिन हमको तो कैसा चाहिए, नॉन रिएक्टिंग, कि O2 जो होती है पानी में मिक्स हो जाती है, बट रिएक्ट नहीं करती। सेकंड आप देखते हो लिक्विड में लिक्विड, एथेनॉल इन H2O, पानी में क्या डाल देते हैं हम, एथेनॉल डाल देते हैं, वो क्या है आपका लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब लिक्विड में ही हमने किसको डाल दिया, लिक्विड को। यहाँ पर H2O क्या है, सॉल्वेंट, ध्यान रखना H2O क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट, और एथेनॉल O2 और यहाँ पर शुगर, ये क्या है, सॉल्यूट। यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड का देखिए कि लिक्विड सॉल्यूशन में यदि मतलब लिक्विड में यदि सॉलिड मिलाएंगे तो उसका एग्जाम्पल क्या है, शुगर। यदि आप चीनी को पानी में डाल देते हैं तो वो लिक्विड सॉल्यूशन होता है, बट उसमें सॉलिड क्या होता है, सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड। इसका दूसरा एग्जाम्पल मैंने शुरू में ही लिया था कि हमने नमक को किस में डाल दिया था, पानी में। नेक्स्ट सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड। और सॉलिड में हम गैस कैसे मिलाएंगे या लिक्विड कैसे मिलाएंगे, या सॉलिड में सॉलिड को कैसे मिक्स करेंगे। तो देखिए गैस, जब आप एक हाइड्रोजनीकरण करते हो, आप रिएक्शन पढ़ते हो हाइड्रोजनीकरण, तो उसमें अपन उत्प्रेरक लेते हैं PT, PD, Ni, और उसके साथ लेते हैं H2। तो वहाँ पर क्या होती है कि जो PT या PD की जो सरफेस होती है उस पर H2 के अणु क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, मतलब एक दूसरे से होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं, सॉल्यूशन का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये किसका एग्जाम्पल हुआ, सॉलिड गैस का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है सॉलिड और लिक्विड का। आपने देखा होगा NaHg लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, NaHg, सोडियम अमलगम। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर Na तो क्या है, सॉलिड है, Na तो क्या है, सॉलिड है, लेकिन Na को सुरक्षित रखने के लिए हम Hg धातु में भी डाल देते हैं उसे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसे Hg के साथ कोटेड कर देते हैं, या केरोसिन में भी रखते हैं। तो ये क्या है, NaHg, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, होमोजीनियस होता है। और आपको पता है NaHg एक दूसरे से रिएक्ट भी नहीं करते हैं, यदि रिएक्ट कर ले तो ये तीसरा कोई कंपाउंड बन जाता, बट ऐसा नहीं होता, नॉन रिएक्टिव भी है। तो ये क्या है आपका सॉलिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है सॉलिड में सॉलिड। आपको पता है आप जो गोल्ड बनवाते हो, जब आप कोई ज्वेलरी बनवाते हो, उसमें प्योरली 24 कैरेट गोल्ड बहुत कम ही चांस होता है कि दे वो, तो हम उसमें उसकी, और 24 कैरेट गोल्ड इतना मजबूत भी नहीं होता, तो उसे हल्का सा मजबूत करने के लिए हम उसमें मिक्सिंग करवाते हैं। वो मिक्सिंग किसकी होती है, कॉपर की मिक्सिंग होती है। जब कॉपर को गोल्ड में मिलाया जाता है, उसका क्या तैयार किया जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। इसमें कॉपर की मात्रा कम होती है, गोल्ड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो होमोजीनियस मिक्सचर बनाया जाता है। लेकिन आप जब देखते हो तो आपको नज़र नहीं आता कि इसमें कॉपर भी मिला हुआ है,
तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन कि गैस सॉल्यूशन के क्या एग्जाम्पल हैं, लिक्विड के क्या एग्जाम्पल हैं, सॉलिड के क्या एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट है आपका कंसंट्रेशन टर्म। नेक्स्ट क्या है आपके कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म। अब देखिए कंसंट्रेशन टर्म में आपकी कौन कौन सी टर्म आती हैं। पहली बात तो आपने सुनी होगी परसेंटेज, जिसमें परसेंटेज में आप सुनते हो वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम। हम क्या लिखते हैं, पहली तो है आपकी परसेंटेज, जिसे आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। पहला मास बाई मास या वेट बाई वेट परसेंटेज, दूसरा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा मास बाई वॉल्यूम या वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। फिर आपका आता है सेकंड नंबर पर मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जिसे आप क्या बोलते हो हिंदी में, मोल भिन्न। क्या बोलते हो, मोल भिन्न। तीसरे नंबर पे आपका आता है मोलरिटी, 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 मोलरिटी और नेक्स्ट आपकी नॉर्मलिटी। ये आपकी सभी क्या है, कंसंट्रेशन टर्म। हम इन कंसंट्रेशन टर्म्स को भी समझेंगे, इन पर क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में मैंने सिर्फ इतना बताया सॉल्यूशन क्या है और टाइप ऑफ सॉल्यूशन। धन्यवाद।